से करो ना विदा। क्षमा कीजिए छोटे कुंवर जी, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए छोटे संभालिए बेटे कुंवर जी, हम घोड़ा लेके आओ। चल जल्दी चल। चल रंजीत, चल रंजीत चल, गांव वाले आते ही होंगे। अरे मार दिया, अरे मार दिया। देखो देखो इधर आओ, देखो बिपिन काका, मार दिया। अरे ये तो सोना हिरन है, अपना पवित्र हिरन। अरे ये अपशगुन किसने कर दिया? विपदा आएगी काका, हमारे गांव में जरूर विपदा आएगी। जरूर आएगी विपदा। अगर इस बार भी हम हमेशा की तरह चुप रहे तो हमारे हिरणों को मारे जाने का पाप उबाल लेगा और पूरे गांव को उजाड़ कर रख देगा। ऐसा तो हर 4-6 महीने में पाप होता रहता है, लेकिन इस बार तो विनाशी है। हमारे नवरात्रि के पवित्र महीने में हमारे पवित्र हिरण को कितनी निर्ममता से मार दिया है। बहुत चुप रह लिए हम लोग, बहुत चुप रह लिए, मगर अब नहीं रहेंगे। हम लोग आवाज उठाएंगे। अरे तो भैया किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? किसी ने देखा ये घोर अपराध होते हुए? ये देखो गोली, विदेशी गोली है ये। अरे हमारे गांव में किसी के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अरे तो गोली कहां से खरीदेंगे? इस पूरे भवानीगढ़ में एक ही परिवार है जो इस गोली को और इस गोली को चलाने वाली विदेशी बंदूक को खरीदने की ताकत रखता है। और वो परिवार कौन है अब जानते हैं? राजघराना। अरे वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने इस हिरण को अपने पूर्वजों का स्थान दे रखा है, लेकिन नहीं, हमारी भावनाएं तो राजघराने में एक स्नान घर में गंदे पानी जैसी है। हम सब अभी के अभी रानी माँ के पास चलकर इस विषय में सवाल जवाब करेंगे। लाखन, जी भैया। तुम इस हिरण का विधि पूर्वक संस्कार करो, और बिरजू, जी भैया, तुम मेरे साथ चलो और अभी के अभी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करना है। उसके बाद राजमहल के सामने मिलना है। चलो अरे पूरे गांव चलो चलो आओ मेरे साथ, चलो। अरे घसीटा, बाहर तो निकल। अरे हमारे पवित्र सोना हिरण को मार गिराया है राजघराने वालों ने, और हमें अभी के अभी राजमाता से इंसाफ मांगने जाना है। वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है हमें। तुम हमारे साथ चलो। चलो चलो भाई चलो। मैं ब्याह नहीं करूंगी। मुझे नहीं करना कोई ब्याह। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्यों ब्याह नहीं करोगी? बस नहीं करना तो नहीं करना, चाहे दादी अपने सारे जेवर दे दे, चाहे माँ सारी नई साड़ियों का लालच। मैंने कह दिया मैं नहीं करूंगी बस। अरे कोई कारण भी तो समझ में आए। अरे ये कारण क्या कम है कि शादी के बाद लड़की को घर छोड़ के जाना पड़ता है। मैं इसी आंगन में पली बड़ी, ऐसे कैसे 7 दिन में सब कुछ छोड़ के जाऊं? आप लोग मेरा ब्याह करा रहे हो या सजा दे रहे हो मुझको? मैं रह पाऊंगी क्या आप सबके बिना? मैं ना यही रहकर सबको बड़ा बन के दिखा दूंगी। माँ चाहेगी तो एकदम कम हंसूंगी, पक्का। अगर बात भी समझ लो 1 किलो करती थी ना, तो अभी सिर्फ आधा किलो करूंगी।
यहाँ से मत निकालो। आप रह पाओगे क्या मेरे बिना? जब मूर्ति बनाओगे तो किसका चेहरा टटोलोगे? माँ और दादी में से कौन है मेरे जितना सुंदर? और आपको ये कौन बताएगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है? और तो और मुझे तो ठीक से चोटी बनाना भी नहीं आता। वो किशन की माँ तो हमेशा जूड़ा बनाती है, पता नहीं उनको चोटी बनाना आता भी है या नहीं। माँ, वहाँ पर मेरी चोटी कौन बनाएगा? अरे रेवा बेटा, मैंने कब कहा कि तेरे बिना मैं रह पाऊंगा? लेकिन दुनिया की कुछ रीत है जिसे निभाना होता है बेटा। ईश्वर जब किसी माँ की कोख में बेटी देता है ना, तब उसकी मुट्ठी में बाप के नाम एक चिट्ठी भी रख देता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि इतने समय तक बेटी को पालना, उसे खूब प्यार करना और करवाना भी, और फिर ठीक नियत समय पर कन्यादान कर देना, वरना पाप लगेगा। तू क्या चाहती है? तेरे बापू को पाप चढ़े? अरे बहुत अच्छा घर है बेटा, बहुत अच्छा घर है। तू बस ये समझ, तेरे बापू की जिंदगी भर की चिंता खत्म हो गई। तू बहुत भोली है रे मोरी, इसलिए तुझे ऐसे घर भेज रही हूँ जहाँ लोग तुझे समझें। जितना प्यार हम तुझे करते हैं उससे दुगना प्यार मिले। बस अपने माँ के नाम की लाज रख लेना मोरी। अरे माँ, ये रेवड़ी क्या लाज रखेगी? ये हमारा नाम डुबवाएगी। तो चुप कर, तो कुछ भी बोलता है। मेरी रेवा बहुत सयानी है ना? माँ, ये सियानी ही नहीं, चालाक भी है। अभी मन तो लड्डू फूट रहे होंगे कि ब्याह होगा मेरा, नए नए कपड़े, नए नए गहने। सामने देखो कैसे नौटंकी कर रही है। आप चुप रहो भैया, मैं सब जानती हूँ। आप सबके सब लोग मिलकर मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ कि मुझे सब समझ आता है। बस एक दादी है जो मुझको समझती है। सावध बेटा सावध, तू जल्दी से ब्याह कर ले, एक जोड़ा झुमका और चढ़ा दूंगी। धर्मबेहर सुनावा चाचा, क्या हुआ? सरहद भाई, हमारे गांव की सरहद पर किसी ने सोना हिरन को मार गिराया है। ये बड़े ही अपशगुन की बात है, इसीलिए सारे गांव वाले इकट्ठा होकर राजमहल जा रहे हैं। आपके यहाँ से भी किसी एक को चलना होगा। सारे गांव की सहमति होना भी जरूरी है। लाखी, हाँ। लाखी, ये आवाजें कैसी? देखते हैं। माँ, सुदामा काका ने बताया है कि जंगल में किसी ने सोन हिरण को मार दिया है। हे माँ भवानी, रेवा के ब्याह की बात आज ही पक्की हुई और
आज ही गांव में इतना बड़ा अपशगुन। ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं है? अब कौन जाने किसने गोली चलाई और किसने नहीं। अरे तुम्हारे सामने राजमहल वाले इंसान को जिंदा मार भी दें तब भी तुम यही कहोगे कि हम तो सो रहे थे, हमें क्या पता। अरे नवरात्रों का तो मान रखा होता। अरे भाइयों, आज तक गरीबों का मान रखा गया है, जो अब रखेंगे? अरे हम तो रास्ते के पत्थर है, रास्ते के पत्थर। जो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के नीचे आ भी जाते हैं ना, तो एक पल के लिए याद रखा जाता है हमें। अरे वो कहाँ और हम कहाँ? अशोक, तुम अपनी आंखों से देखे रहे राजमहल वालों को गोली चलाते। अरे बद्री काका, अगर हम अपनी आंखों से देख लेते ना, तो उन्हें वहीं धर दबोच लेते। फिर उन्हें पता चल जाता कि नवरात्रों में हमारे पवित्र सोना हिरण को मारने का क्या अंजाम हो सकता है। विदेशी बंदूक की विदेशी गोली देखी हमने सोना हिरण के अंदर, और इसका जवाब देना होगा राजमहल वालों को। चलो भाई, चलो। अच्छा, हाँ, जो भी हो, ये वक्त राजमहल जाना ठीक ना होगा। हम लोग सुबह तक तो इंतजार कर ही सकते हैं ना। अरे काका, उन्होंने हमारे पवित्र नवरात्रों की कौन सी परवाह की है, जो हम उनकी नींद की परवाह करें? चलो चलो भाइयों, चलो चलो। अरे बद्री भैया, आप कहाँ जा रहे हो? आप इस भगदड़ में न जाओ, आप घर पे चलो। लाखी, ये बड़े कुंवर जी, गांव वाले रानी माँ से अभी मिलना चाहते हैं। बहुत समझाए लेकिन मान ही नहीं रहे। क्या हुआ? कुंवर जी, आप रानी माँ को बाहर भेजिए, क्योंकि अब जो भी बात होगी उन्हीं से होगी। अदब से मत भूलिए कि आप किसका नाम ले रहे हैं। आप सबको जो भी रानी माँ से बात करनी है वो कल सुबह होगी। बात तो अब एक क्षण भी नहीं रुकने वाली। सुबह तो बहुत दूर की बात है, हमारे पवित्र सोना हिरण को मारा गया है। सोना हिरण को मारा गया है। सोना हिरण को मारा गया है। और हम जानते हैं मारने वाला भी इसी राजमहल का कोई सदस्य है या कोई आपका मेहमान दोस्त है। रानी माँ को अभी की अभी जवाब देना होगा। बस 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 बस। पहला, रानी माँ से सवाल जवाब करने की अनुमति सिवाय खुद रानी माँ को और किसी के पास नहीं। दूसरा, ना तो राजमहल में कोई मेहमान रुका हुआ है और ना ही यह घोर अपराध राजमहल के किसी इंसान ने किया है। क्या आप लोगों के पास कोई इस बात का सबूत है? आवाज ऊंची करने से पहले आपके पास सबूत होना चाहिए। अशोक,
हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम बिना सबूत के हमारे राजघराने को कलंकित नहीं कर सकते। चल अशोक, चल, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, चल। रानी माँ के सामने सर ना झुकाना इस राजमहल और रानी माँ इन दोनों का अपराध माना जाएगा। हमने आप सब की बात सुनी। आपकी भावनाओं का सम्मान करते आए हैं हम और हमारा परिवार। ये अपराध राजघराने से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको हमारे अपने समझते हैं। इसलिए कल सोना हिरण मारने की दोष निवारण पूजा की जाएगी। अब आप सब निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और आराम कीजिए। शुक्र मनाओ कि आज हम होश में हैं और हमें याद है कि तुमने हमारे लिए क्या क्या किया, वरना आर्यमन के साथ जबरदस्ती करने का एक ही परिणाम होता है। छोटे कुंवर जी, गांव वाले अगर आपको आपके शिकार के साथ देख लेते तो अनर्थ हो जाता। तुम मुझे उन गांव वालों की धमकी दे रहे हो? तुम जानते हो तुमने क्या किया? राजघराने के 650 सालों के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि भवानीगढ़ के लोगों ने राजमहल में आके सवाल पूछे हों। और शायद ये भी नहीं सुना होगा कि सवाल करने वालों की जुबान सही सलामत छोड़ दी जाए। हर बात का सॉल्यूशन अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं होता। और वो ताकत जिसका सही वक्त पर इस्तेमाल ना की जाए वो जंग खाकर कायरता में बदल जाती है। और सही वक्त की परिभाषा क्या है? जंगल में एक मासूम जानवर का निर्ममता से शिकार। हमारे राज्य में रह रही हर सांस हमारे अधिकार में। गलत। उल्टा हमारी हर सांस पे इस राजघराने
यहाँ की परंपरा और न्याय का अधिकार है। आर्यमन, क्या तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास है कि तुम्हारे इस बचपने की वजह से हमारे इस वंश का कितना बड़ा नाम खराब हो रहा है? इनफ! बात बात पर हमें भाषण देने वाले, हर समय हमें टोकने वाले तुम होते कौन हो? ये मत भूलो कि तुम सिर्फ आर्यमन, आर्यमन, आर्यमन।